नमस्कार दोस्तों। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि महिला के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी छूट मिलती है, क्योंकि आम लोगों को जानकारी नहीं होती। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने में जो शुल्क लगता है, जो स्टाम्प लगते हैं, उसमें कितनी छूट मिल सकती है यदि आप किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाते हैं। तो आज इस बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सारी जानकारी क्लियर हो पाए इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यदि किसी महिला के नाम पर यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाई जाती है, तो जैसे आपका किसी मामले में चालान हो गया, जैसे 151 में पुलिस ने आपको चालान कर दिया, या जैसे पति का चालान हो गया मान लीजिए, अब उसको कोई जमानती नहीं मिल रहा, तो महिला के नाम पर ये फ़ायदा होता है कि वो महिला जो चालान हुआ है उस व्यक्ति का, जैसे हस्बैंड का, तो वो ज़मानत ले सकती है। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए, उसके पास जो ज़मानती होता है, जो ज़मानत लेता है। तो प्रॉपर्टी जो होती है, जो जैसे लैंड है या कोई प्लॉट है, तो वो महिला जिसके नाम पर भी है, वो ज़मानत किसी भी व्यक्ति की ले सकती है, क्योंकि उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से ये पहला फ़ायदा तो ये होता है, चालान होने पर वो ज़मानत ले सकती है। उसके बाद बात आप करते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ परिवारों में ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की, जो उसका हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाए, तो कई बार वो उसको नहीं रखते या उसको घर से भगा सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें भी बेनिफिट होता है कि अगर पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी है तो उससे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी ही है, वो उसके नाम पर रजिस्टर होती है। और जैसे बता दूं आपको, जैसे कोई विवाद की स्थिति है, जैसे कई भाई है, तो कई बार क्या करते हैं भाई, उसमें क्लेम कर देते हैं उस प्रॉपर्टी पर कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। लेकिन यदि महिला के नाम पर प्रॉपर्टी है या पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो उस पर जो भाइयों का कोई अधिकार नहीं होता, वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं किया जा सकता। और आपको बता दूं कि जैसे जो पत्नी है, अगर उसकी डेथ होती है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी उसको पति को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे पति होता है, उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है पत्नी के नाम हो जाती है, लेकिन जो पत्नी है उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके नाम से है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलती है, बच्चों के नाम आती है। तो इसमें इस प्रकार से होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है पत्नी के नाम, उसके बच्चों के नाम आती है। और आपको बता दूं कि फ़ायदा जो रजिस्ट्री करवाने पे, जैसे लोग बात करते हैं, लोगों को जानकारी है कि अगर महिला के नाम पर प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें छूट मिलती है। तो हाँ, इसमें छूट भी मिलती है। तो आपको बता दूं, जैसे आपने किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी लिया और जैसे वो 10 लाख की है, तो अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो इसमें आपको 1% की छूट मिलती है। 1% की छूट इस प्रकार से मिलती है, समझते हैं। जैसे जैसे पति ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाई, अगर वो पुरुष के नाम पर होती है और प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो उसका जो स्टाम्प लगेगा, जो स्टाम्प शुल्क होगा, वो 50,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर पत्नी के नाम से है, महिला के नाम से है, तो उसमें 40,000 रुपये लगेगा। तो 10,000 रुपये की छूट मिलती है यदि 10 लाख की प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवाते हैं। तो 1% की छूट मिलती है, तो 10% का फ़ायदा होता है। अब आपको बता दूं, जैसे प्रॉपर्टी 5 लाख की है, 5 लाख की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो इसमें 20, जो अगर पुरुष के नाम से होगी, तो जैसे हस्बैंड करवाता है अपने नाम पे रजिस्ट्री, तो इसमें 25,000 रुपये लगेंगे। और महिला यानी पत्नी के नाम से होती है, तो उसके 20,000 रुपये लगेंगे। तो इसमें पाँच, जो छूट मिलेगी वो 5,000 रुपये की मिलेगी। तो इस प्रकार से है। लेकिन आपको बता दूं कि जो 1% की छूट मिलेगी, वो सिर्फ 10 लाख तक ही लिमिट है उसमें। जैसे आप प्रॉपर्टी 20 लाख की रजिस्ट्री करवाते हैं,
कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो सिर्फ 10 लाख में आपको छूट मिलेगी, बाकी के जो 10 लाख हैं उसमें छूट नहीं मिलेगी। तो जो 10 लाख हैं उसमें 1% की छूट मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि पुरुष को 50,000 रुपये लेंगे और पत्नी है, महिला है, तो उसको 40,000 रुपये लेंगे, तो सिर्फ 10,000 की छूट आपको मिलेगी। तो ये आप जान लीजिए, लोगों को क्लियरिटी नहीं होती तो ये आप क्लियर समझ लीजिए। तो इस प्रकार से फ़ायदा आपको मिल सकता है यदि प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं। अगर कोई भी लीगल सवाल है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेगुलर लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके रजिस्ट्री करवाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।